अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं वेट राशिद हैदरी। आप देख रहे हैं हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल। हैदरी एनिमल हॉस्पिटल यूट्यूब चैनल में तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं तमाम ज़िम्मेदार भाई और शौकीन हज़रात सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज सब दोस्तों को जैसे पता है कि मुंह खुर जो फुट एंड माउथ की बीमारी है वो ज़ोरों शोर से चल रही है पूरे पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे हमारे पंजाब और पिंडी डिवीज़न में बहुत ज़्यादा इसने जो है तबाही मचाई हुई है। तो ये ख़तरनाक बीमारी है, ये वायरल डिज़ीज़ है। इससे जानवर जो है बिल्कुल भी नाकारा हो जाते हैं। तो जानवरों की जो मेजर बीमारियां हैं उनमें जो दो बीमारियां वो सबसे ज़्यादा नुकसान देती हैं। एक तो जानवरों में जो मेस्टाइटिस है, हवाने की सोजिश, और जिसे आम साड़ू मुसड़ी वगैरह कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है वो मुंह खुर है, जिसे इंग्लिश में फुट एंड माउथ। तो ये वायरल डिजीज़ है। इससे बचाव के लिए वाहिद हल जो है वैक्सीन है। वैक्सीन अगर करवा ली जाए तो उससे इस बीमारी से निजात पाई जा सकती है। हाँ, अगर बीमारी आ जाए तो उसके लिए भी इसकी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में ये है कि तकरीबन 8 से 10 दिन जानवर को बुखार रहता है, तेज़ बुखार 106 से 107 तक। और छोटे बच्चे जो ख़ास तौर पे दूध पीने वाले बच्चे हैं उनको बीमारी आते ही वो जानवर एक्सपायर हो जाते हैं, चूँकि वो इतना तेज़ बुखार जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वायरस का अटैक जो है वो बर्दाश्त कर नहीं पाते, जिसकी वजह से वो एक्सपायर हो जाते हैं। बड़े जानवरों में भी जो बहुत ज़्यादा ये नुकसानदेह बीमारी है, जिसमें दूध खुश्क हो जाता है। बच्चे जो है वो अगर हामला जानवर हैं उनका अबार्शन हो सकता है और उसके अलावा पेट में बच्चा भी मर सकता है उनका। इसके अलावा जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और ख़ास तौर पे जो दौड़ने वाले बैल हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं, और दूध वाले जानवर और हामला जानवर। तो इससे बचाव के लिए जब बीमारी आ जाए तो उसके लिए आपने मैनेजमेंट करनी है। उसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपने जो मुंह अगर ख़राब है तो मुंह में आपको देसी टोटका ये है कि जो मुर्गी के अंडे होते हैं वो 2-3 अंडे मुंह के अंदर आपने साबित रखने, और रोज़ाना के हिसाब से एक साइड पे और दूसरी साइड पे। उससे होता क्या है कि मुंह के अंदर जो छाले हैं वो छाले ख़त्म हो जाते हैं, यानी उनमें जो पानी वगैरह पस है वो डिस्चार्ज हो जाती है, रप्चर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ज़ख़म हील अप होने में जल्दी जो है। उसके अलावा आपने मुंह में जो लगाने के लिए ग्लिसरीन है। इसके अलावा आप जो फटकड़ी है उसका पानी में महलूल बना के तकरीबन 5 लीटर पानी में 1 छटांग फटकड़ी आपने डालनी है, और उसके बाद सुबह शाम मुंह उनका वाश करना है। इसी तरह उस फटकड़ी के पानी से आपने पाँव भी धोने हैं और पाँव को अच्छी तरीके से साफ़ करके उसमें फेंटार जो प्लस स्प्रे है वो आपने लगानी है। इसके अलावा एंटी वायरल एक जो सिरप है माइकोब लिक्विड, अल्हम्दुलिल्लाह ये वायद एंटी वायरल सिरप है जो कि तमाम किस्म की जो वायरस की बीमारियां, जिसमें लंपी स्किन डिजीज़ के हमारे जो क्लाइंट है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से चली है, और मुंह खुर में फुट एंड माउथ में इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। आप तमाम जो ज़िम्मेदार भाई हैं और शौकीन हज़रात हैं, आपके जानवर अगर बीमार हो रहे हैं फुट एंड माउथ की वजह से, तो उनमें आपने कुछ नहीं करना, ना इंजेक्शन लगाना है ना कोई और दवाई देनी है, क्योंकि इंजेक्शन इसका हल नहीं है। वो सपोर्टिंग थेरेपी के तौर पे आप कर सकते हैं अगर कुछ करना चाहें तो। अदरवाइज़ ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो एंटीसेप्टिक लोशन है मुंह के अंदर और पाँव के अंदर, जो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको, वो लगाना है। उसके बाद ये सिरप पिलाना है। माइकोब लिक्विड एंटी वायरल है, इससे ना सिर्फ बुखार उतरता है बल्कि ये बीमारी जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाते हैं जानवर। और बड़े जानवरों में डोज इसकी 40 ml सुबह, 40 ml शाम। इसी तरह छोटे जानवरों में 20 ml और 10 ml तक आप उसको सुबह शाम पिलवा सकते हैं। शदीद बीमारी की सूरत में दिन से 3 से 4 मरतबा भी दिया जा सकता है, और हमला जानवरों के लिए महफूज है। उम्मीद है नाज़रीन, फुट एंड माउथ की जो बीमारी है उसके बारे में आपको बुनियादी मालूमात मिल चुकी होंगी। तो इसके अलावा आपके जानवर अगर चारा सही नहीं खा रहे हैं तो चारे के लिए हमारे पास गैस्ट्रोबुल लिक्विड है। ये
ایپیٹائزر کے طور پہ آپ اپنے جانوروں کو اس دوائی کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں، لیکن ان دونوں کا آپس میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہو۔ بڑے جانوروں میں 2 کپ صبح 2 کپ شام، درمیانے جانوروں میں 1 کپ صبح 1 کپ شام، اور چھوٹے بچوں میں آدھا کپ صبح شام پانی میں ملا کے دے سکتے ہیں خوراک سے آدھا گھنٹہ پہلے، اور خوراک کے آدھا گھنٹہ بعد آپ مائکوب لیکوڈ دے سکتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔